रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। तेजी से किए जा रहे वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना वायरस के मिल रहे नए स्ट्रेन्स ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में स्थिति से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज में गहन विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एन.के. महेंद्रू की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस विचार गोष्ठी में कॉलेज के सीनियर रेजिडेंट फैकल्टी मेंबर व पैरामेडिकल स्टाफ के सदस्यों ने भाग लिया। गोष्ठी में कोरोना वायरस की नवीनतम स्थिति और मिल रहे नए स्ट्रेन्स को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इसके साथ साथ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जैसे मलेरिया व डेंगू से कैसे निपटना है, इसको लेकर भी रणनीतियां बनाई गई। दरअसल अब गर्मियों का सीजन शुरू होने जा रहा है, जिसमें मलेरिया और डेंगू भी प्राण घातक साबित होते हैं। गोष्ठी में शामिल स्पीकर एसोसिएट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर मंजू ने तेजी से बढ़ रहे कोरोना को कैसे रोका जाए, इस पर अपना संवाद रखा। वहीं सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रेणु चौहान, डॉक्टर रश्मि तथा एमएस डॉक्टर श्याम कौशिक ने वैक्सीनेशन में तेजी लाने के साथ साथ वैक्सीनेशन के प्रभाव पर भी चर्चा की। एमएस डॉक्टर श्याम कौशिक ने बताया कि अब जो कोरोना की स्थिति पैदा हुई है वह एक चिंता का विषय है। उन्होंने कोरोना से बचाव को लेकर गैदरिंग से बचाव और गैदरिंग वाले कार्यक्रम आदि पर कंट्रोल करने की सिफारिश करी। उन्होंने कहा कि 100% वैक्सीनेशन के लिए लंबा समय लग सकता है, लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को सही तरीके से धोना या सैनिटाइज करना और मुंह पर मास्क लगाना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी स्थिति में नियंत्रण है। अगर सुरक्षा के नियमों को गंभीरता से ना लिया गया तो स्थिति हाथ से निकल भी सकती है। डॉक्टर रश्मि ने रोगवाहक जनित रोगों जैसे डेंगू और मलेरिया की रोकथाम को लेकर की जाने वाली तैयारियों पर अपने सुझाव रखे। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जिस संकट से देश गुजर रहा है उसमें स्वास्थ्य विभाग पर सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, लिहाजा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए तमाम कर्मचारियों का यह दायित्व भी बन जाता है कि वह बॉर्डर पर संघर्ष करने वाले जवानों की तरह देश में उत्पन्न हुई इन स्थितियों को लेकर पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। गोष्ठी में पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ सिक्योरिटी से जुड़े वॉलंटियर्स को भी शामिल किया गया। सब बताएं, आज जो कोविड को लेकर के आपने जो वर्कशॉप हुई है या जो भी प्रोग्राम रखा गया है, इससे थोड़ा हमारे को डिटेल में आप बता दें क्या। ये वर्कशॉप डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स हमारे डॉक्टर वाई.एस. परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से आयोजित की है। इसमें हमने अपने स्टाफ को और पैरामेडिकल स्टाफ को बताया है कि कोविड-19 की लेटेस्ट सिचुएशन की है, वैक्सीन के क्या इफ़ेक्ट हैं, वैक्सीन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो नए स्ट्रेन्स आ रही हैं वेदर दे विल प्रोटेक्ट दिस वैक्सीन फॉर द न्यू स्ट्रेन्स और नॉट। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स अमंग आवर फैकल्टी मेंबर्स। तो क्या आपने इसमें आज निष्कर्ष निकाला है, क्योंकि कोविड का जो स्टेज जो आ रखी है, ये इस स्टेज को लेकर के चिंता का विषय क्या है? चिंता का विषय है कि अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, हैंड्स क्लीन नहीं रखेंगे तो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड द रिजल्ट्स विल बी ऑलमोस्ट द सेम एज इट वाज इन लास्ट ईयर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अभी भी अवेयर नहीं हुए तो ये जो भी हमारे हाथ में है बाजी, ये निकल सकती है। ये निकल सकती है जी। तो अब इस समय आपके नाहन मेडिकल कॉलेज में क्या स्थिति है पेशेंट्स को लेकर के? जी देखो, अभी तो जैसे हम डेली सैम्पलिंग कर रहे हैं, कभी 2 केस पॉजिटिव आते हैं, कभी 4 आते हैं। लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं। अभी इतना ज़्यादा कोई सर्ज नहीं है, इंक्रीज़ नहीं है, और अगर हम इस पर केयरफुल नहीं रहे तो बहुत बुरी सर जाएगा। वो पुराना वाला महिला गोविंदगढ़ बन जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा ये कोरोना वायरस अपडेट जो इसलिए रखा था कि एक तो केसेस बढ़ने लगे हैं, फिर से एक बार सर्ज हो रहा है केसेस ऑफ ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन के, और कुछ डिफरेंट स्ट्रेन भी नोट किए जा रहे हैं। कोई बाहर से यूके स्ट्रेन है, कोई अफ्रीकन स्ट्रेन है जो आ रहे हैं, और वैक्सीनेशन भी चल रही है। तो लोग वैक्सीनेशन के लिए भी थोड़ा रिलेक्टेंट हो रहे हैं, वो आ नहीं रहे हैं फ्रंट में। तो अपने ही लोगों को हम पहले अपने सेंसिटाइज करके, ताकि वो फील्ड में जाके ये लोगों में अवेयर करेंगे कि ये वैक्सीनेशन भी लगाना आपको फ़ायदेमंद रहेगा और ये सी प्रोटेक्शन होगी आपको। और जो थोड़ा लोग रिलैक्स हो चुके हैं आज की डेट में, जो थोड़ा मास्क नहीं डाल रहे हैं और थोड़ा हैंड वॉशिंग के लिए इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, और सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल गैदरिंग जो कर रहे हैं, तो उसके लिए अभी हमें थोड़ी प्रिकॉशन लेके ही चलना पड़ेगा। जैसे मास्क हमेशा डालें, हैंड वॉशिंग करें जब भी उनको मौका लगता है। हैंड वॉशिंग का अगर मौका नहीं लगता तो सैनिटाइज़र्स यूज़ करें, और
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ज़्यादा जहाँ गैदरिंग हो रही है उसको अवॉइड करें और वहाँ जाना भी अवॉइड करें जहाँ जरूरी नहीं है जाना। तो इन्हीं प्रिकॉशनों के साथ ये इन्फेक्शन को कम किया। अभी जो रोकथाम इसी करके हम सक्सेसफुल हुए थे, तो इसी को ही आगे लेके चलना होगा। वैक्सीनेशन पूरा 100% कवरेज करने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी आबादी जिस तरह से बढ़ रही है और जिससे जितनी ज़्यादा है उसको कवर करने में शायद साल एक और लग जाए। और अभी गवर्नमेंट स्टेप को ही चल रही है, अभी 45 ऑनवर्ड भी अभी वैक्सीनेशन सबको चालू हो जाएगा। तो हो सकता है हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे और कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी ये प्रिकॉशन हमने लिए उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे रहे हैं, तो इन्हीं को फॉलो करते हुए हम अच्छा। आज के हमारे जो टॉक्स हमने रखी थी, इसमें हमने 3 स्पीकर्स हमारे पार्टिसिपेट उन्होंने किया। डॉक्टर मंजू हैं, एसोसिएट प्रोफेसर इन माइक्रोबायोलॉजी। उन्होंने कोरोना की लेटेस्ट सिचुएशन क्या है और कैसे बढ़ रहा है, कौन कौन से स्ट्रेन आ रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे बाहर के कुछ नए स्ट्रेन देखे गए हैं, कुछ परसेंट में। और उसकी प्रिवेंशन के ऊपर हमारे प्रोफेसर एंड हेड है कम्युनिटी मेडिसिन के डॉक्टर रेणु चौहान, उन्होंने बात की है। इसके अलावा हमने जो अभी सीज़न आ रहा है आगे मलेरिया और डेंगू से रिलेटेड, उसके ऊपर हम अपने आप को अभी से कैसे तैयार करें ताकि वो केसेस नहीं तो यहाँ काफ़ी आ जाते हैं डेंगू जो कि एक मेजर किलर है और मलेरिया आल्सो, तो उसको कैसे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रोएक्टिव स्टेज एक कैसे डेवलप करें। तो ये हमने जो आज का सिम्पोजियम था, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज ऑर्गेनाइज़ किया है और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। थैंक यू। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नाहन से चंद्र ठाकुर। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नाहन ब्यूरो की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।